नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 16, जिसमें हम लोग मराठा राज्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी 1674 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक, और मराठा राज्य संघ यानी 1720 से 1818 ईस्वी तक के बारे में पढ़ेंगे। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादवों के अधीन। मराठों के वर्गीगिरी, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली। गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? मलिक अंबर ने। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेज। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई, किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे। जीजाबाई शिवाजी की माता थी। समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे समर्थ रामदास। दास बोध के रचनाकार हैं समर्थ रामदास। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सम्राट था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खान। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद था? आगरा। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजीराव सिंधिया। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, फिर पुरंदर और फिर रायगढ़। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में घटना और सूची 2 में वह घटना किस वर्ष में घटित थी यह दिया गया है, इसका मिलान करेंगे। बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या 1659 में हुई थी। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर पूना में हमला 1663 में हुई थी। सूरत की प्रथम लूट 1664 में हुई। सूरत की दूसरी लूट 1670 में हुई। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? जून 1674 में। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? सभी प्रकार के कर हटा लिए, यह उन्होंने नहीं किया था।
अपनी एक मुहर बनवाई थी, एक नया संवत चलाया, क्षत्रिय कुल वस्त्रमा यानी क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं हैंदव धर्मोद्धारक हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की थी। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब ने। शिवाजी के समय अष्ट प्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अष्ट प्रधान के सदस्य दिए गए हैं और सूची 2 में अर्थ क्या होता है उसका यह दिया गया है। मजूमदार या अमात्य का मतलब होता है वित्त एवं राजस्व मंत्री, यानी वित्त एवं राजस्व मंत्री को मजूमदार या अमात्य कहते थे। वाक्यान्वित या मंत्री गृह मंत्री को कहा जाता था। सुमंत या दवीर विदेश मंत्री को कहा जाता था। श्रूनवीस या सूरनीस या सचिव शाही पत्र विभाग के प्रधान को कहा जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सर ए नौबत का अर्थ था सेनापति। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? उपयुक्त में सभी सत्य है। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। भू राजस्व यानी लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवारी व्यवस्था को अपनाया। नेक्स्ट है चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा यानी 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? मराठा वंश। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख यानी प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? 10%। मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी पागा या वरगीर एवं सिलहदार। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? 9। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राजा राम। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? संभाजी एवं कवि कलश। सुमेलित करें। सूची 1 में छत्रपति और सूची 2 में उनके शासनकाल दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। संभाजी का शासनकाल 1680 से 1689 ईस्वी तक रहा। राजा राम का शासनकाल 1689 से 1700 ईस्वी तक रहा। ताराबाई का शासनकाल 1700 से 1708 तक रहा और शाहू प्रथम का शासनकाल 1708 से 1749 तक रहा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवा के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? साहू। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? बालाजी विश्वनाथ। मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? मराठा छत्रपति साहू एवं मुगल बादशाह रफी उल रजात। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम से राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? साहू प्रथम। यही समय है जब हम विदेशियों यानी मुगलों को अपने देश से निकालकर अमरकृति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा? बाजीराव प्रथम। इसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। बाजीराव प्रथम को निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीप को छीना? बाजीराव प्रथम। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? बाजीराव प्रथम। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ?
बालाजी बाजीराव। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति रामराज के बीच हुए संगोल संधि 1750 ईस्वी में के संबंध में क्या सत्य है? उपयुक्त में सभी सत्य है, यानी यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। सही है। छत्रपति रामराज द्वारा संगोल नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। सही है। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वोसर्वा बन गया। यह भी सही है, यह सभी सही है। किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान को संधि करने पर विवश किया? रघुजी भोसले। किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया? रघुनाथ राव। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना को वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली? सदाशिव राव भाऊ। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाऊ। इस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। जदुनाथ सरकार। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? नाना फडणवीस। निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिवराव भाऊ। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को काल क्रमानुसार सजाइए। चलिए इसको अरेंज कर लेंगे। माधवराव, फिर नारायण राव, फिर माधवराव नारायण और फिर बाजीराव द्वितीय। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था महादाजी सिंधिया। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधव राव। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? माधवराव नारायण। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक हुआ? माधवराव नारायण। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। सुमेलित करें सूची 1 में संधि का नाम और सूची 2 में वह संधि किस वर्ष में हुए थे यह दिया गया है। इसका मिलान कर लेंगे। सूरत की संधि हुई थी 1775 में, पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में, बड़गांव की संधि हुई थी 1779 में, सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सुमेलित कीजिए सूची 1 में संधि का नाम और सूची 2 में उनके वर्ष दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। देवगांव की संधि 1803 में हुई थी, सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी 1803 में, राजपुर घाट की संधि हुई थी 1805 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में हुआ था, के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। मराठा सचिवालय कहलाता था फाद। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ? उपयुक्त सभी, यानी पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन याफ्ता बनाकर बिठूर कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? महादाजी सिंधिया। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य क्षेत्र दिए गए हैं और सूची 2 में उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। बड़ौदा के संस्थापक थे गायकवाड़, इंदौर के संस्थापक थे होलकर, नागपुर के संस्थापक थे भोसले, ग्वालियर के संस्थापक थे सिंधिया,
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ग्रांट डफ। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में कौन सा एक परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ और 1674 में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? राजा राम और संभाजी के बीच। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1818 में।